हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप बनाती हुई नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो यहाँ पर इनकी शनि फिंगर काफ़ी अच्छी लेंथ में है, आप देख सकते हैं। शनि फिंगर की लंबाई यहाँ पर काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग एंड डिसिप्लिन्ड नेचर को। उसी के साथ-साथ अगर हम सेकंड नंबर पर देखें तो इनकी जो बृहस्पति फिंगर है, ये भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी लेंथ में है। अगर हम कंपेयर करते हैं बृहस्पति फिंगर को, तो इस अनामिका उँगली से इनकी जो सूर्य की फिंगर है उससे ज़्यादा लंबाई में है। बृहस्पति फिंगर का ज़्यादा लेंथ में होना इंडिकेट करता है नेटिव की नॉलेज को। काफ़ी अच्छी नॉलेज ऐसे नेटिव की रहती है और साथ ही साथ काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति की रहती हैं। और इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना यह भी दर्शाता है कि नेटिव की विज़डम यानी कि स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति धार्मिक होते हैं, स्पिरिचुअल नेचर के होते हैं। सूर्य फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सूर्य फिंगर यहाँ पर मीडियम लेंथ में है। क्रिएटिविटी का लेवल अच्छा रहता है ऐसे नेटिव का, बहुत ज़्यादा लंबाई में यह फिंगर नहीं है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति वाइज़ होते हैं, डिसीज़न सोच समझ कर लेते हैं। अगर यह फिंगर ज़्यादा लंबाई में हो जाए, तो नेटिव जल्दबाज बन सकता है, रिस्क टेकर हो सकता है। तो यहाँ पर इस फिंगर का मीडियम लेंथ में होना अच्छी बात है। बात करते हैं इनकी मर्करी फिंगर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मर्करी फिंगर थोड़ी शॉर्ट नज़र आ रही है यहाँ पर। अगर हम कंपेयर करते हैं लंबाई में, इनके सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंस थोड़ा नीचे रहती है, बिकॉज़ ये थोड़ी-सी लो सेट होती हुई फिंगर नज़र आ रही है। इस फिंगर का लंबाई में अच्छी है ये फिंगर। इस फिंगर का लो सेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की नेचर थोड़ी-सी शाई हो सकती है, थोड़ी-सी हेजिटेशन वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की हो सकती है। जल्दी ऐसे नेटिव किसी के साथ ओपन अप नहीं होते, स्ट्रेंजर्स के साथ खास तौर पर। तो इस तरह की नेचर रहेगी, लेकिन ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे इनकी मर्करी फिंगर के ज़रिए नज़र नहीं आ रही। फिंगर्स के ऊपर कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएँ हैं, आप अगर देखोगे ध्यान से तो आपको इस तरह की बारीक रेखाएँ नज़र आएँगी। इस तरह की रेखाओं का होना काफ़ी पॉज़िटिव माना जाता है, और ऐसे नेटिव जिनकी सभी फिंगर्स पर ऐसी खड़ी रेखाएँ हों, मिलनसार स्वभाव के होते हैं, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहज़ीब से पेश आने वाले होते हैं। अगर देखा जाए इनकी फिंगर्स के बीच में बनने वाले गैप्स को, तो बहुत ही हल्के गैप्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इन एरियाज़ में बहुत ही हल्के गैप्स हैं, जिनकी वजह से काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट नेचर होती है ऐसे नेटिव की। ऐसे व्यक्ति किसी के दबाव में आकर रहना पसंद नहीं करते, और इंडिपेंडेंट टाइप की नेचर होती है, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं ऐसे लोग जिनकी सभी फिंगर्स में ऐसे गैप्स हों। लेकिन थोड़ा-सा खर्चीला स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का रहता है, जिनकी सभी फिंगर्स में कुछ इस तरह के गैप्स नज़र आएँ। ऐसे व्यक्ति धन के मामले में कई बार मुश्किलों में भी आ जाते हैं, थोड़े-से ज़्यादा खर्चीले भी हो सकते हैं, और लाइफ में अपनी इसी नेचर की वजह से कई बार बहुत ज़्यादा धन संचय नहीं कर पाते। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को और इनकी सभी रेखाओं को। यहाँ पर हम, अगर मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, तो कुछ इस तरह की एक लाइन यहाँ पर बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका बृहस्पति माउंट काफ़ी हाई सेट है। इवन शनि और सूर्य माउंट को भी अच्छी स्पेस मिल पा रही है। मरकरी माउंट यहाँ पर लो सेट हो रहा है। मरकरी माउंट का लो सेट होना, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, शाई नेचर देता है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि इनके हाथ में एक लंबी मरकरी रेखा नज़र आ रही है। दोस्तों, मरकरी रेखा, हम उस रेखा को कहेंगे जो यहाँ से शुरू हो रही है और यह रेखा यहाँ तक पहुँच रही है। इसी तरह की लंबी रेखा अगर किसी व्यक्ति का मरकरी माउंट तक पहुँच जाए, तो नेटिव को बहुत स्ट्रॉन्ग बिज़नेस एक्यूमेन दे देती है, और ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा बिज़नेसमैन बन सकता है। यहाँ पर यह रेखा कम नहीं है दोस्तों, अगर इसकी लंबाई को देखा जाए तो काफ़ी अच्छी लेंथ में है। इस तरह की लंबी मरकरी लाइन का हथेली पर होना नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स को तो स्ट्रॉन्ग करेगा ही, कैलकुलेशंस को भी इंक्रीज़ करता है, और ऐसे व्यक्ति बिज़नेस के मामले में भी काफ़ी लकी होते हैं, काफ़ी समझदार होते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं ऐसे नेटिव लाइफ़ में, और बिज़नेस के ज़रिए धन
अर्जित कर सकते हैं। सूर्य माउंट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इनका सूर्य माउंट है दबता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य माउंट अगर अंदर की तरफ दब रहा हो तो नेटिव को यश मिलने में दिक्कतें रहती हैं। खास तौर पर अगर यह माउंट उभरा हुआ हो और सूर्य रेखा मौजूद हो, सूर्य रेखा हम इस तरह की रेखा को कहते हैं जो नीचे से शुरू होकर यहाँ तक पहुंच रही हो, ऐसी कोई रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो यह बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, नेटिव को नेम एंड फेम देती है। तो यहाँ पर इस तरह की रेखा का अभाव है। अगर हम क्लोजअप में भी देखें तो आपको यहाँ पर एक से ज्यादा रेखाएं नजर आएंगी, एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की ज्यादा रेखाएं यहाँ पर होना दर्शाता है कि नेटिव मल्टीटास्किंग रहेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं एक सीधी रेखा तो मौजूद है, उसके साथ साथ कुछ इस तरह से और भी काफी सारी रेखाएं यहाँ पर जो इनके मल्टीटास्किंग टैलेंट्स को इंडिकेट करती है। एक से ज्यादा तरह के टैलेंट्स ऐसे व्यक्ति के भीतर रहते हैं और इतनी ज्यादा रेखाएं होने से ऐसे नेटिव कई बार कंफ्यूज्ड भी रहते हैं। अपने करियर का चुनाव करने में भी ऐसे नेटिव को दिक्कतें आती हैं। सही करियर का चुनाव एक बार में नहीं कर पाते, लाइफ में कई बार चेंजेस करते रहते हैं। इस तरह की संभावनाएं इस तरह का सूर्य माउंट होने की वजह से। आगे आप देख सकते हैं शनि माउंट को। शनि माउंट को अगर देखा जाए तो काफी अच्छा शनि माउंट नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा ना ही बहुत ज्यादा दबता हुआ माउंट और ना ही बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट। तो यहाँ पर माउंट बहुत अच्छा है लेकिन शनि रेखा का अभाव मुझे नजर आ रहा है। दोस्तों यहाँ से अगर कोई रेखा नीचे से कुछ इस एरिया से शुरू होकर इस माउंट तक पहुंचे, इस तरह की रेखा को भाग्य रेखा कहते हैं। या कई बार कुछ लोगों के हाथ में यहाँ से लाइफ लाइन से शुरू होकर कोई रेखा इस माउंट तक पहुंच जाती है। ऐसी कोई रेखा अगर हाथ में हो तो नेटिव को लाइफ में मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ती। जिस तरह से इनका शनि माउंट उभरा हुआ है उसके साथ साथ शनि रेखा भी अगर साथ में मौजूद होती तो लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो जाती। यहाँ पर अब क्या हो रहा है, शनि माउंट अच्छा है, इन्हें मेहनती बना रहा है और शनि रेखा का अभाव है जिस वजह से इन्हें काफी हार्डवर्क करना पड़ेगा लाइफ में। क्योंकि भाग्य रेखा का अभाव होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से निकलकर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ऐसे नेटिव लाइफ में तरक्की अर्जित कर पाते हैं। आगे देखते हैं इनके बृहस्पति माउंट को यानी गुरु माउंट को। गुरु माउंट को अगर देखा जाए तो काफी प्रोमिनेंट माउंट है, यह उभरा हुआ माउंट और यहाँ पर आपको एक स्टार जैसी फॉर्मेशन बनती नजर आएगी। बहुत ही नॉलेजेबल पर्सनैलिटी होती है ऐसे व्यक्ति की जिनका बृहस्पति माउंट इस तरह से प्रोमिनेंट उभरा हुआ हो। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पर देखने वाली है बुद्धाजाई का चिन्ह। आप अंगूठे को अगर देखोगे ध्यान से तो आपको यहाँ पर एक इस तरह से आंख जैसा चिन्ह बनता हुआ भी नजर आएगा। इस तरह के चिन्ह को बुद्धाजाई कहते हैं। इस तरह के चिन्ह हाथ पर मौजूद हो, यहाँ पर स्टार जैसा चिन्ह मौजूद है तो यह नेटिव को बहुत अच्छी नॉलेज देता है। ऐसे व्यक्ति काफी स्पिरिचुअल माइंडेड हो सकते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले और खास तौर पर मिडल एज यानी कि 40 के आसपास की एज के बाद ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं। थोड़ी वैराग्य की भावना भी इनके भीतर रह सकती है। ऐसे व्यक्ति अगर किसी नॉलेज की फील्ड में है तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, जैसे एजुकेशन का फील्ड है, धर्म कर्म का की फील्ड है, ऐसे किसी काम में हो तो बहुत अच्छी तरक्की इनको मिलती है। ओवरऑल बृहस्पति माउंट का प्रोमिनेंट होना, बृहस्पति फिंगर का लंबाई में होना नेटिव को लाइफ में काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज तो जरूर देता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों को लीड कर सकते हैं और दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। सिंपैथेटिक नेचर भी ऐसे व्यक्ति की रहती है। तो यहाँ पर स्टार का चिन्ह होना नेटिव को काफी लाभ देता है, समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा दिलवाता है। और इसी तरह से अंगूठे के ऊपर यह जो बुद्धाजाई का चिन्ह बन रहा है इसकी वजह से नेटिव की छठी इंद्रिय सक्रिय होती है, यानी कि सिक्स सेंस जिसको हम कहते हैं। काफी अच्छी सिक्स सेंस ऐसे व्यक्ति की रहती है। ऐसे व्यक्ति आने वाली घटनाओं का पूर्वा अनुमान लगा सकते हैं, पूर्वा आभास इनको हो जाता है। तो ये चीजें इनके भीतर रहेंगी बृहस्पति के स्ट्रांग होने और बुद्ध जो बुद्धाशाही है वो चिन्ह होने की वजह से। अब बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। आप देख सकते हैं हार्ट की लाइन किस तरह से कर्व्ड है और यहाँ पर थोड़ी सी ओवरलैपिंग और थोड़ी शैलो होती हुई यहाँ से इस तरह की ब्रेक आना इस लाइन में इंडिकेट करता है कि लेटर एज में चलकर हार्ट से रिलेटेड कुछ दिक्कतें, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स होने की संभावना रहेगी। और हार्ट लाइन पर नीचे की तरफ चलने वाली कुछ ब्रांचेस आपको नजर आएंगी। इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस इस रेखा से निकलकर बाहर की तरफ चल रही हैं। ऐसी ब्रांचेस का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को इमोशनल सेटबैक्स का सामना करना पड़ सकता है लाइफ में। उन्हीं लोगों से धोखा मिल सकता है जिनके ऊपर बहुत ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट हो। और ऐसे व्यक्ति जिनकी हार्ट लाइन इतनी कर्व्ड होती है काफी इमोशनल होते हैं और काफी केयरिंग टाइप की पर्सनैलिटी भी इनकी रहती है। और आगे आप देख सकते हैं इनके जो माइंड लाइन है किस तरह से हल्का सा झुकाव माइंड लाइन में आ रहा है। उसके साथ साथ माइंड लाइन यहाँ पर डबल होती हुई भी और काफी सारी स्ट्रेस लाइंस यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। आपको दिखाना चाहूंगा ड्रॉ कर कर।
यहाँ इनकी मेन माइंड लाइन है, आप देख सकते हैं जो सबसे लंबी है यहाँ तक पहुंचती हुई, और इसी में से कुछ ब्रांचेस आपको इस तरह से ऊपर की तरफ जाकर हार्टलाइन के ब्रांच में जुड़ती हुई और यहाँ पर कुछ रेखाएं इस तरह से चलती हुई। तो यहाँ पर ड्यूल माइंड लाइन इसको हम कह सकते हैं। दो रेखाएं बन रही हैं जिसमें से एक रेखा कट रही है, थोड़ा स्ट्रेस लाइफ में देती है इस तरह की रेखा, लेकिन डबल पर्सनैलिटी व्यक्ति की रहती है। और आप देख सकते हैं जो ऐसी रेखाएं आपको इनकी लाइफ लाइन को क्रॉस करती हुई नजर आ रही हैं, इन्हें हम स्ट्रेस लाइंस का नाम देते हैं। एक तो माइंड लाइन में इस तरह की ओवरलैपिंग्स होना, डबल माइंड लाइन का होना और ऐसी रेखाओं का हाथ में होना जिन्हें हम राहु रेखाएं भी कहते हैं। ये रेखाएं नेटिव को लाइफ में काफी स्ट्रेस देती हैं, ऑन एंड ऑफ स्ट्रेस बना रहता है किसी न किसी वजह से। और अगर हम बात करें इनकी लाइफ लाइन की तो काफी अच्छी लेंथ में है लाइफ लाइन, बेशक काफी सारी राहु रेखाएं, लेकिन यहाँ तक इनकी यह रेखा पहुंचती हुई लगभग 75 के आसपास की एज, उसके बाद यहाँ पर एक आइलैंड का साइन इस एरिया में बनता हुआ और यह रेखा आगे कंटिन्यू होती हुई ये ज्यादा लंबी भी रह सकती है, लेकिन इस तरह का आइलैंड बनना इंडिकेट करता है हेल्थ के वीक होने को। 75 के आसपास की एज में चलकर हेल्थ डिटेरियोरेट हो सकती है। और अगर देखा जाए यहाँ पर एक फिश का सिंबल बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे। अगर आप इसको बीच की रेखाओं को छोड़कर इस चिन्ह को ध्यान से देखने की कोशिश करें तो आपको यहाँ पर इस तरह की रेखाओं से एक फिश का सिंबल बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का फिश का सिंबल इस एरिया के ऊपर बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को लाइफ में अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। लंबी दूरी की यात्राएं ऐसे व्यक्ति करते हैं जिनके केतु माउंट के ऊपर ऐसा फिश का चिन्ह हो। सडन वेल्थ गेन्स, इंश्योरेंस से या इनहेरिटेंस से पैसा मिलने की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। और चंद्र माउंट को अगर देखें तो बहुत सारी ऐसी रेखाएं आपको नजर आएंगी। ऐसी छोटी छोटी रेखाएं अगर काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति को छोटी 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 यात्राएं बहुत करनी पड़ती हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन की जो छोटी अवधि की यात्राएं हैं वो ज्यादा रहती हैं लाइफ में, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग होती है और थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत भी ये रेखाएं देती हैं। और अगर हम बात करें इनके वीनस की, वीनस माउंट यहाँ पर फ्लैट नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। वीनस माउंट का फ्लैट होना इंडिकेट करता है कि फैमिली से जुड़ी कुछ वरीज नेटिव को परेशान कर सकती हैं। और जिस तरह की सिचुएशन इनके हाथ में राहु रेखाओं की है, इनकी वजह से ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ स्ट्रेस माइंड के ऊपर बना रहता है ऐसी रेखाएं होने की वजह से। तो दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।